हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो आज संडे था तो क्लास तो बंद नहीं रख सकते मेरे दोस्तों। स्टैटिक में जो आपने स्पोर्ट्स पढ़ा है उसका रिवीजन करवा देता हूँ मैं। तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपको एक मोटिवेशन कोट के साथ में स्टार्ट करता हूँ मेरे दोस्तों। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप से भी लड़ना पड़े चाहे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मोटिवेशन को। मोटिवेशन कोट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स को। रिवीजन होगा, 15 क्वेश्चन डालूंगा मात्र गोली की तरह। उन्हीं 15 क्वेश्चंस के अंदर से जितना भी आपने पीछे स्पोर्ट्स पढ़ा है उन्हीं में से मिलेगा। और स्टार्ट करने से पहले आपका जो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का लास्ट रिवीजन होगा मेरे दोस्तों। 15 क्वेश्चन होंगे गोली की तरह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पूरा अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, समर ओलंपिक की शुरुआत कब व है कहां हुई? मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मैं पूछ रहा हूँ, विंटर ओलंपिक की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। समर बोल रहा है, विंटर बोल रहा है। गुरुजी समर क्या होता है, विंटर क्या होता है, मैंने पीछे बता चुका हूँ। अब ये रिवीजन क्लास है तो इसमें रिवीजन के तरीके से ही चलना पड़ेगा अपन को, फिर भी मैं बता देता हूँ। समर का अर्थ होता है जो गर्मियों में होने वाले जो ओलंपिक होते हैं उनको बोलते हैं समर ओलंपिक। और जो विंटर ओलंपिक होता है वो होता है सर्दियों में होता है, और ये होता है गर्मियों में। सॉरी, समर ओलंपिक का अर्थ होता है गर्मियों में होने वाले ओलंपिक, और विंटर का अर्थ होता है सर्दियों में, और समर का अर्थ गर्मियों में। कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी नहीं पूछेगा कौन सा सर्दियों में होता है कौन सा गर्मियों में होता है। ठीक है, गर्मी सर्दी ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा क्वेश्चन और उसका आपको देना आंसर, और फिर क्या लेना है, सिलेक्शन, ज्ञान नहीं लेना। ध्यान से समझ। समर ओलंपिक की शुरुआत कब व कहां हुई? मेरे क्वेश्चन, इसी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ध्यान से समझना। और इसी क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चन निकालूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पूरा पोस्टमार्टम भी करूंगा पर क्वेश्चन का, ध्यान से समझना। समर ओलंपिक की बात हो रही है मेरे दोस्तों, किसकी बात हो रही है, समर ओलंपिक की। तो समर ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, ध्यान से समझना। समर ओलंपिक की शुरुआत हुई 1896 में। कब हुई, 1896 में। कहां हुई, एथेंस के अंदर होती है, मैंने लिख दिया एथेंस 1896। समर ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में होती है मेरे दोस्तों, समझ चुके होंगे। अब पूछ रहे यहां से पोस्टमार्टम इतना ही होगा, 1896 एथेंस में हुआ, दो क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। अब पूछ रहे एथेंस की राजधानी क्या है गुरुजी, हमें तो ये बता दो। तो मेरे दोस्तों एथेंस की राजधानी है ग्रीस, लिख लो। एथेंस की राजधानी क्या है, ग्रीस। एथेंस की राजधानी, इसकी राजधानी मिलेगी आपको ग्रीस। अब मिल गए होंगे, एथेंस की राजधानी ग्रीस। और समर ओलंपिक की शुरुआत 1896 में। समर ओलंपिक सबसे पहले कहां हुआ, एथेंस में हुआ। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन डन हो गया, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, हाल ही में 2020 में 32वां समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक की बात नहीं कर रहा, समर ओलंपिक की बात कर रहा हूं। समर ओलंपिक को कोविड 19 कोरोना वायरस के कारण निरस्त किया। निरस्त का अर्थ होता है रद्द करना, ठीक है, निरस्त किया गया। ये ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक, समर ओलंपिक। कौन सा समर ओलंपिक, 32वां समर ओलंपिक किस देश में होने वाला था? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। 2020 का 32वें समर ओलंपिक की बात कर रहा है कि वो उसको कोविड 19 के कारण क्या कर दिया गया था, निरस्त या रद्द कर दिया गया था। उसका आयोजन किसका, 32वें समर ओलंपिक का किस देश के अंदर होने वाला था? तो मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, टोक्यो के अंदर उसका आयोजन होता। किसका, 32वां समर ओलंपिक का। अब गुरुजी 32वें समर ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में होता, कब होता, 2020 के अंदर। गुरुजी 20 तो जा चुके, 21 आ गई, तो अभी निरस्त कर दिया तो नहीं होगा क्या? मेरे दोस्तों होगा, ये इसी 2021 के अंदर, जुलाई से लेके अगस्त तक इसकी डेट दे दी गई है, उसी के अंदर होगा। ये कब होगा, 2021 में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। 34वां समर ओलंपिक का आयोजन 2028 में कहां होगा? पूछ रहा है क्या, 34वां समर ओलंपिक का आयोजन 2028 में होगा, कहां होगा ये पूछ रहा, किस देश में होगा? मैं कहता हूं लॉस एंजल्स में होगा।
कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स। गुरुजी लॉस एंजल्स कहाँ पड़ता है? लॉस एंजल्स पड़ता है अमेरिका के अंदर मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 2022 का विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक से जितने क्वेश्चन बनने थे इंपोर्टेंट मैंने निकाल कर रख दिए मेरे दोस्तों। अब बात हो रही विंटर ओलंपिक की। विंटर ओलंपिक का आयोजन किस देश में होने वाला है? किसका? 2020 का विंटर ओलंपिक की बात कर रहा है क्वेश्चन वाला। समर ओलंपिक की बात नहीं कर रहा, विंटर की बात कर रहा है। और 2020 का विंटर ओलंपिक का आयोजन किस देश में होने वाला है? मैं कहता हूं बीजिंग चाइना। बीजिंग चाइना धोखेबाज। धोखेबाज चाइना में क्या होगा? धोखेबाज चाइना में 2022 का विंटर ओलंपिक होगा। लिख लेना बीजिंग चाइना। धोखेबाज है पूरा चाइना, क्या है? धोखेबाज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से सुनना। राष्ट्रमंडल खेल। गुरुजी राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं? मैं कहता हूं कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल खेल या गेम्स बोलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ का आयोजन 2018 में कहां हुआ? कॉमनवेल्थ जो गेम्स थे उनका आयोजन 2018 में कहां हुआ? ये पूछा क्वेश्चन वाला। तो मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट के अंदर किसका आयोजन होता है? 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं उनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट के अंदर होता है। कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में। किसका आयोजन होता है? 2028 में कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ना। एशियन गेम्स का आयोजन पहली बार कब? पहली बार पूछ रहा है, फर्स्ट बार। कब वह कहां हुआ मेरे दोस्तों? किसका? एशियन गेम्स के बारे में पूछ रहा है कि जो एशियन गेम्स है उसका आयोजन पहली बार, फर्स्ट बार कब वह कहां हुआ? तो मेरे दोस्तों पहली बार दिल्ली के अंदर होता है, 1951 के अंदर होता है। 1951 में पहली बार होता है। किस में होता है? दिल्ली के अंदर होता है। दिल्ली के अंदर पहली बार 1951 में एशियन गेम्स का आयोजन होता है मेरे दोस्तों। अब पूछ ले, पहली बार तो हो गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन और बचे। गोली की तरह दागने वाला हूं और ध्यान से अंत तक बने रहिएगा मेरे दोस्तों। और फिर कहता हूं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़ी देखना, पूरा करके तेरा ये परिवार दिखलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखना। लिखो क्वेश्चन नंबर 7। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 में, फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2018 में इसका आयोजन किस देश में हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है 2018 के अंदर जो हुआ था उसका आयोजन किस देश के अंदर हुआ? मेरा क्वेश्चन ये है, किस में हुआ? रूस के अंदर होता है मेरे दोस्तों। किसका? फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप था 2018 वाला, उसका आयोजन 2018 में फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप था उसका आयोजन रूस के अंदर होता है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो।
अब इसी का एक क्वेश्चन है, एक ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है 2022 का जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कहाँ होगा? उसका आयोजन होगा कतर दोहा। कतर दोहा में 2022 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा। उसका आयोजन 2018 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप रूस के अंदर होता है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 2019 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2019 में क्रिकेट के वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज दी गई? उस खिलाड़ी का नाम बताना है कि 2019 में जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है उसके अंदर किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन मैन ऑफ द सीरीज 2019 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को दी गई? मेन क्वेश्चन तो यहां है। मैं ये नहीं पूछ रहा मैन ऑफ द मैच किसको मिला, सबसे ज्यादा रन किसके हैं, मैच का आयोजन कहां होता है। मेरा क्वेश्चन है मैन ऑफ द सीरीज किसको दी गई? लिख लेना कैम विलियमसन को। कैम विलियमसन को मैन ऑफ द सीरीज दी गई किसकी? क्रिकेट के वर्ल्ड कप की 2019 में। अब गुरुजी मैन ऑफ द मैच किसे मिला? एक क्वेश्चन इसका, अगर इस क्वेश्चन में वर्ल्ड कप में बड़े हैं 2019 पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं। 2019 का जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था उसकी मैन ऑफ द मैच किसको मिली मेरे दोस्तों? बेन स्टोक्स को मिली। बेन स्टोक्स को मिलती है मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज कैम विलियमसन को। और जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता है 2019 में इसका आयोजन इंग्लैंड वेल्स के अंदर होता है। इंग्लैंड वेल्स में इसका आयोजन होता है। इसके अंदर विजेता कौन सी टीम रहती है और उपविजेता कौन सी टीम रहती है? विजेता तो रहता है इसमें इंग्लैंड, किसमें? 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर। उपविजेता कौन रहता है? न्यूजीलैंड। छाप लो इसको भी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड उपविजेता 2019 का वर्ल्ड कप, विजेता इंग्लैंड। इंग्लैंड वेल्स में इसका आयोजन होता है। मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? बेन स्टोक्स को। मैन ऑफ द सीरीज किसको मिली? केन विलियमसन को। अब एक क्वेश्चन बताओ, 2019 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था इसके अंदर सबसे ज्यादा रन किसके हैं मेरे दोस्तों? सबसे ज्यादा जो रन पूछे ना तो वो है किसके? रोहित शर्मा। शर्मा जी का लड़का है रोहित शर्मा, उसके है। ठीक है, रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा रन है। रोहित शर्मा का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज्यादा रन है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करो। कोई क्वेश्चन को 10 में नोट करो। भारत का 1983 का वर्ल्ड कप किस मैदान? वर्ल्ड कप का आयोजन, वर्ल्ड कप का आयोजन, वर्ल्ड कप का आयोजन भारत का 1983 में वर्ल्ड कप का आयोजन किस मैदान में होता है? उस मैदान का नाम बताना है। लॉर्ड्स का मैदान, बिल्कुल सही है, लॉर्ड्स का मैदान। लॉर्ड्स के मैदान में 1983 के अंदर भारत वर्ल्ड कप को क्या करता है? जीतता है। 1983 में वर्ल्ड कप को कौन करता है? भारत जीत जाता है। भारत जीतता है किसको? वर्ल्ड कप को। कब? 1983 में। गुरुजी 1983 में किसके समय? कपिल देव के समय।
इस टाइम कौन थे? कपिल देव थे कप्तान। कपिल देव के समय 1983 में भारत, लॉर्ड्स का मैदान कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान, लॉर्ड्स के मैदान को क्या कहते हैं? क्रिकेट का मक्का भी कहते हैं। लिख लो, क्रिकेट का मक्का, क्रिकेट का मक्का, क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स के मैदान को। लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड में, और लॉर्ड्स के मैदान में 1983 में भारत वर्ल्ड कप फतेह करता है। और कपिल देव के समय भारत अभी तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? मात्र 2 बार। एक तो 1983 कपिल देव के समय, और एक 2011 के अंदर महेंद्र सिंह धोनी के समय। इस टाइम महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट, इसी टाइम कौन थे? सचिन तेंदुलकर भी थे। और 2011 के अंदर जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे थे तो लास्ट बॉल के अंदर 6 रन चाहिए थे। इस टाइम महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया था? लास्ट बॉल के अंदर 6 रन दिए थे, और महेंद्र सिंह धोनी के नाम तक 2011 का वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया था। कहां पे हुआ? ये हुआ था कहां? मुंबई में हुआ था। मुंबई में कौन सा स्टेडियम? वानखेड़ा स्टेडियम, वानखेड़ा स्टेडियम। गुरुजी वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ है मेरे दोस्तों? मुंबई में है वानखेड़ा स्टेडियम। इस एक क्वेश्चन से देखो कितने 10 क्वेश्चन निकाल दिए मैंने। तो ऐसे पढ़ाई करो तो ऐसे करनी चाहिए। पोस्टमार्टम होगा पूरा 1983 है यहाँ। 2011 महेंद्र सिंह धोनी के समय वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स का मैदान, लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड में। भारत जीता 1983। भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 1983, 2011। कपिल देव के समय, महेंद्र सिंह धोनी के समय। हाँ, इसी के अंदर सचिन तेंदुलकर भी थे, बट जिताया किसके नाम था वर्ल्ड कप? महेंद्र सिंह धोनी के नाम था, क्योंकि इसी ने ही 6 रन दिए थे, 6 रन से जिताया था भारत को। ठीक है दोस्तों, आगे चले, आगे चले, मिटा दो इनको, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब वह कहाँ होगा? लेकिन इस गेम्स में किस राज्य की पहली रैंकिंग आती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन में गुमराह नहीं होने की आवश्यकता। अब सबसे इजी प्रश्न है। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हुई है। मैं पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं, आराम से आंसर निकलेगा। लिखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसकी बात हो रही है? तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है। इसका आयोजन 2020 में अंदर होता है। किसमें होता है? 2020 में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। और कहां होता है? ये होता है गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी, असम में क्या होता है? तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होता है। समझ में आ गया। अब पूछ लिया जाए इसमें पहली रैंकिंग किस राज्य की है, ये पूछा तो मैं कह रहा हूं इसमें फर्स्ट रैंक थी महाराष्ट्र। पहली रैंक किसकी थी? महाराष्ट्र की थी। आयोजन गुवाहाटी, असम में होता है। तीसरा कहां होता है? 2020 के अंदर होता है। कहां? गुवाहाटी, असम। मैं कह दूं चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां होता है? पंचकुला, हरियाणा। ठीक है, कहां कब होगा? ये होगा 2021 के अंदर होगा। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पंचकुला, हरियाणा।
पंचकुला हरियाणा, दूध खाट की नगरी हरियाणा। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 11, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब व कहां हुआ? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है मेरे दोस्तों। किसकी बात हो रही है? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है मेरे दोस्तों। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब होता है मुझे बताइएगा, कब होता है मेरे दोस्तों? इसका आयोजन 2020 में हुआ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया गुरु जी। अब इसके अंदर वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ? 2020 में। कहां हुआ? लिख लो, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर होता है। साउथ अफ्रीका में किसका आयोजन? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में होता है, 2020 के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13 नोट करो। पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप आएगी इसमें। पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 को कौन सा देश होस्ट करेगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर फूल पत्ती लगा देना, अगरबत्ती लगा देना, जो भी लगाना चाहो लगा लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को छाप लेना। अगर आप थानादार बनना चाहते हो, ऐसा ही बनना चाहते हो, कंधे पे सितारे चाहते हो, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की बात हो रही है। अब मैं ये नहीं पूछ रहा कहां होगा, कौन करेगा, ये कहां पूछ रहा हूं किस देश ने इसको होस्ट करेगा। होस्ट कौन सा देश करेगा? पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 को ध्यान से समझना, कौन सा देश इसको क्या करेगा, क्या करेगा, होस्ट करेगा। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप की यहां बात हो रही है। इसको पहले तो भारत होस्ट करने वाला था, भारत होस्ट करता, लेकिन भारत ने क्या किया, जो होस्टिंग फीस होती है, होस्टिंग जो फीस होती है ना, वो होस्टिंग फीस भारत ने क्या की, पे नहीं की। क्या की? पे नहीं की। भारत ने होस्टिंग फीस, जिस प्रकार आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए जाते हो, आपके पास में पैसे नहीं है तो आप वो फॉर्म भर नहीं सकते, पैसे नहीं है तो नहीं भरोगे। ठीक है, उसी प्रकार भारत के पास में ये मान लो पैसे नहीं थे, तो भारत ने क्या किया, होस्टिंग फीस पे नहीं की। किसकी? पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की। इसलिए भारत को इसे बाहर कर दिया गया, यानी कि भारत इसकी होस्टिंग नहीं करेगा। तो गुरुजी कौन होस्टिंग करेगा? इसको होस्ट करेगा सर्बिया। इसको कौन होस्ट करेगा? सर्बिया होस्ट करेगा, सर्बिया होस्ट करेगा इसको। समझ में आ गया? अब इसको भारत क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भारत ने होस्टिंग फीस पे नहीं की, इसलिए सर्बिया करेगा। सर्बिया की राजधानी क्या है? बताओ, सर्बिया की राजधानी क्या है? सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। मैंने कल भी बताया था बेलग्रेड, लिख लेना, नोट कर लेना। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। अब गुरुजी बेलग्रेड से क्वेश्चन और आता है, बेलग्रेड में आया क्वेश्चन लेके चलूंगा। कहां पे आंदोलन हुआ था एक? बताओ कौन सा आंदोलन था? बताओ कौन सा आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था? गुट निरपेक्ष आंदोलन। उसके बारे में चर्चा कर ले थोड़ी सी, यानी कि आएगा तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। ध्यान से समझने की कोशिश करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन
गुरुजी गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ? अभी बताता हूं। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता है। कब, कहां होता है? इसकी पहली जो सम्मेलन था, फर्स्ट सम्मेलन, लिख लो फर्स्ट सम्मेलन। इसका पहला सम्मेलन कहां आयोजन हुआ? सर्बिया के अंदर आयोजन हुआ। बेलग्रेड सर्बिया, ये लिखो, बेलग्रेड सर्बिया में हुआ। बेलग्रेड सर्बिया। गुरुजी मैं कह रहा हूं सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में होता है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड सर्बिया में होता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन है ये भी मुझे बता दो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। एक चीज आज सुन लेना, जवाहरलाल नेहरू को मैं आगे से पूरा नहीं लिखूंगा, JLN लिखूंगा, जवाहरलाल नेहरू। समझ जाना मेरे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 2 क्वेश्चन और रहे हैं, चर्चा करते हैं। हॉकी से संबंधित होंगे दोनों क्वेश्चन दोस्तों। हॉकी वर्ल्ड कप, लिखो क्वेश्चन नंबर 14। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कब वह है, कहां होगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से। कब हुआ है, कहां हो, कब होगा? 2008, कहां होगा ये ध्यान दो। आयोजन कहां होगा? हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में जो होता है उसका आयोजन किस देश में होगा? मेरे को सॉरी, किस देश में होगा आयोजन? किस देश? तुम तो ये रखो कहां होगा, ये देखो कहां होगा। कहां होगा? ओडिशा में होगा, भारत ओडिशा में होगा। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन भारत के ओडिशा में होगा। किसका? 2018 के वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों, सुन लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां। अगर आप थानादार बनना चाहते हो और कंधों पे सितारा चाहते हो, 15वें को नोट कर लेना। भारत में दोबारा नोट करना इस क्वेश्चन को दोबारा। हॉकी का भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी, ये करे यार, अब तो सही है, HOCKEY, ठीक है। हॉकी का जो वर्ल्ड कप है, हॉकी का आयोजन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हॉकी का भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, किस देश में है? और भारत में ही है, देश का तो पता चल गया, किस राज्य के अंदर है मुझे बताओ। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, वह किस राज्य में है? लिख लेना कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है और ये कहां स्थित है? राउरकेला ओडिशा में, राउरकेला ओडिशा। और हॉकी का जो वर्ल्ड कप है 2023 का, वो भी भारत ओडिशा में होगा। और वो कहां होगा? मैं कह दिया कि भारत के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम हॉकी का बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला ओडिशा, यही इसका आयोजन होता है। एक क्वेश्चन इसको भी नोट कर लेना, 2023 का हॉकी का वर्ल्ड कप भारत ओडिशा में होने वाला है, ठीक है। और बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, राउरकेला ओडिशा में है मेरे दोस्तों।
और क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, कमेंट बॉक्स में डाल देना इसका आंसर मेरे दोस्तों। मेरी तरफ से 15 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया। अगर बढ़िया लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना कि गुरुजी बढ़िया थी क्लास। तो इसके में क्या है, साइंस और जो राज्य दर्शन और रह गया, वो जो इसमें जो स्टैटिक में पीछे वाला पार्ट रह गया, उसका भी आपके लिए रिवीजन लेके आऊंगा मेरे दोस्तों। लेकिन संडे तो रिवीजन आता रहेगा मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा दोस्तों। फिर कहता हूँ, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा ये परिवार दिखलाएगा। जाता जाता फिर कहूंगा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत।